हेलो इवन सरफराज हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला जाता है और उसके साथ बेचारी शीना भी चली जाती है। अब इस जगह पर रोइया मुश्किल वक्त में फंस चुकी है। क्या इस मुश्किल वक्त में सारा इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी? कैसे कैसे सारा रोइया को इस मुश्किल से निकालेगी? अगर वहाज के पास जाती है सारा, उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती तो क्या वहाज इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेगा? रोइया कॉल पे बातें कर रही होती है शाहरुख के साथ, उसे सब कुछ बता रही होती है, उसे मना करने की कोशिश कर रही होती है, मैं पैसे मजीद आपको नहीं दे सकती। तो उसी वक्त जो वो सारा ये सारी की सारी बातें सुन लेती है। जब सारा बातें सुनती है, शाहरुख की कॉल करती है, तो उसके बाद सारा दरवाजे को लॉक करती है और अंदर इंटर हो जाती है। रोइया जब उसे देखती है तो रोइया डर जाती है अंदर से। उसे जब वो परेशानी होना शुरू हो जाती है कि भाई कहीं सारा जो सब कुछ जाकर वहाज को ना बता दे, मेरा जो घर होगा वो इस तरीके से बर्बाद हो जाएगा। सारा इसके पास आकर बैठ जाती है और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जितनी भी बातें होती है, वो पूछना शुरू कर देती है कि हाँ भाई मुझे बताओ ये सब कुछ कब से चक्कर चल रहा है, तुम इतनी आगे क्यों चली गई हो? तो रोइया सब कुछ खुलकर बता देगी कि भाई मैं इसे पैसे देती रही, पहले तो मैं इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी हूँ, उसके बाद जब इसकी मोहब्बत में मुब्तला हुई हूँ तो इसने फिर मेरी सारी की सारी वीडियोस पिक्चर जो है बना ली हैं। अब मैं इससे दूर होना चाहती हूँ तो ये मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझे तंग करने की कोशिश करता है कि मुझे आपने पैसे ना दिए तो आपकी ये वीडियो पिक्चर मैं वायरल कर दूंगा, इसी वजह से मैं फंसी हुई हूँ। ये बातें जब सारा सुनती तो सारा इसे हौसला देने की कोशिश करती है, कुछ बातें सारा यहाँ पर करती है और उसके बाद उठकर चली जाती है। जब यहाँ से जाती तो पीछे से रोइया डर जाती है कि भाई सारा को मैंने बता दिया है या सब कुछ सारा के सामने खुलकर आ चुका है, अगर इसने वहाज को बता दिया तो मेरी शामत आ जाएगी, क्योंकि ये अपना बदला लेने की कोशिश करेगी। मैंने भी इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए तो लाजमी तौर पर ये भी अब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी और मेरा जो घर होगा वो इस तरीके से बर्बाद हो जाएगा। मैंने अपनी मम्मा को मना भी किया था कि भाई इन लोगों को इस घर में मत लेकर आओ, लेकिन मेरी बात नहीं इन्होंने सुनी। अब मेरे साथ क्या होगा? अब बेचारी सहमी हुई है, लेकिन सारा ने इसको हौसला देने की कोशिश की है, क्योंकि जब एक इंसान की नीयत साफ होती है ना तो उसकी आगे की जो मंजिल होती है वो भी आसान होती है। अब सारा की नीयत के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, रोइया की नीयत के अंदर ये खोट चल रहा है। माँ की तबीयत खराब होती है तो सारा जो ऑफिस से छुट्टी कर लेती है, तो थोड़ी देर के बाद जो वो दनियाल की कॉल आ जाती है। जब दनियाल की कॉल आती तो आगे से जब सारा कॉल देखती है तो वो ये समझ जाती है कि भाई दनियाल जो है वो काम के सिलसिले में मुझे कॉल कर रहा है। तो सारा जैसी कॉल उठाती है तो दनियाल उससे कुछ खैर खैरियत पूछता है। उसके बाद सारा बता देती कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मैं ऑफिस में नहीं आ सकी, लेकिन जो आपने मुझे प्रोजेक्ट दिया था ना वो मैंने तैयार कर लिया है, मैं थोड़ी देर के बाद आपको जो है वो ईमेल के जरिए सेंड कर रही थी। जब दनियाल ये बातें सुनता है तो सारा को कहते हैं कि भाई मैंने आपके साथ काम के सिलसिले में बात नहीं की, बस मैं आपकी माँ की खैरियत पूछना चाहता हूँ कि अब उसकी तबीयत कैसी है और मैं दुआ करूँगा। बस मैंने आपको इतना बताना था कि जो आपको वो तंग करता था वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया है और उसके साथ शीना भी चली गई है। इस बात पे जो सारा को तकलीफ होती है शीना के नाम पे, क्योंकि सारा के सामने अब रोइया मिसाल खड़ी है कि भाई अगर इसको ना रोका गया और इस मुश्किल से इसे ना निकाला गया तो इसका हाल जी शीना जैसा होगा। इसी वजह से अपनी कोशिशें जो है वो तेज कर देती है। आगे जाकर दो किस्म के पॉइंट्स पैदा हो सकते हैं कि सारा और रोइया दोनों मिलकर एक प्लान बनाए कि हम जाएंगे उस लड़के के साथ मुलाकात करेंगे। दूसरा ये प्लान हो सकता है कि सारा जो है शॉपिंग के लिए तैयार हो रही हो और उसके बाद इसके साथ साथ रोइया भी तैयार हो जाए, क्योंकि रोइया जब वहाज को कॉल करती है तो उसके साथ ये सारी बातें शेयर करती है कि भाई सारा शॉपिंग के लिए जा रही है, तो वो अकेली है, तो उसने मुझसे कहा है तो मैं आपसे इजाज़त मांगना चाहती हूँ कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? तो वहाँ जब आगे से सारा का नाम सुनता है तो वो बेचारा खामोश हो जाता है। उसे पता है कि भाई सारा कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं करेगी, इसी वजह से उसे इजाज़त दे देता है। रोइया भी यहाँ से तैयार होती है, लेकिन आगे जाकर जो है वो जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है तो ये हो सकता है कि रोइया घर से अकेली निकले या रास्ते में जो है वो सारा कुछ ये बोले कि यार आप यहाँ से जाएं, मेरा थोड़ा सा काम है वो मैं काम करके आती हूँ। जब प्लाजे के अंदर ही जो है वो रोइया इसके साथ जो अलहदा हो जाए, ऐसे अलहदा होती है तो उसके बाद ये शाहरुख के साथ मुलाकात करना शुरू कर रही, क्योंकि शाहरुख के साथ इसका जो टिप होता है वो बना हुआ होता है। जब इनकी आपस में मुलाकात होती है तो वहाँ पर जो शाहरुख को समझाने की कोशिश कर रही होती है, इसके साथ गपशप करती कि भाई खुदा का खौफ कर अब तू मेरी जान छोड़ दे, अब मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं किसी के पास भी पैसे नहीं है, जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे निकाल कर मैंने आपको दे दिए हैं, आप प्लीज़ मेरी जान छाड़ दे। ये बातें जब सुनता है शाहरुख तो आगे से इनकार कर देता है। ज़ाबर रही वो कहते हैं कि भाई अगर आपने मुझे पैसे टाइम पे ना दिए, अगर जो है मुझे आप पैसे ना देती रही तो आपका जो हाल है मैं बहुत ही बुरा करूँगा, एक नया तमाशा खड़ा होगा, आपकी तस्वीरें वीडियो में सारी वायरल कर दूँगा, उसके बाद आपको तलाक हो जाएगी। और बेचारी रोइया इन्हीं बातों में आई हुई है और
इसी वजह से वो गलत पे गलत कदम उठाती जा रही है। लड़की के लिए एक सबक भी है कि यहाँ पर अगर आप लोगों के ऊपर इस किस्म की मुसीबत आती है तो आपका हक बनता है कि आप ये सारी बातें जो है वो अपने हस्बैंड के साथ या अपनी सास के साथ या घर वालों के साथ शेयर करें। इस मुश्किल में 100% यकीन के साथ कहता हूँ कि घर वाले जो वो लड़की का साथ देंगे और उसे इस मुश्किल से निकालेंगे। आप ड्रोइया की गलती तो यही है कि इसने ना वहाज के साथ ये बातें शेयर की हैं, ना उसके बाद अपनी सास के साथ ये बातें शेयर करी हैं, खुद ही अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करती जा रही है। तो इसी वजह से इसके साथ जो वो बुरा होता जा रहा है। जब दोनों इस तरह की गपशप जारी होती है शाहरुख और यहाँ पर ड्रोइया की, और शाहरुख ब्लैकमेल करता जा रहा होता है, इतने में सारा इन दोनों को आपस में देख लेती है। सारा जैसे देखती है तो उसके बाद शाहरुख के पास आती है और उसे चुटकी मारती है और कहती है कि भाई हाँ तुम्हारी क्या हिम्मत, तुम क्या कर लोगे, मुझे भी पता तो चले, तुम इसे धमकियां दे रहे हो मासूम सी। अब इनकी आपस में जो है वो यहाँ पर जो हाथापाई हो जाती है। सारा हो सकती है कि भाई शाहरुख का गिरबान भी पकड़े, इसको धमकी भी दे कि आज के बाद तुमने जो ड्रोइया के साथ मुझे नज़र नहीं आना, अगर दोबारा नज़र आए तो तुम्हारा जो हाल होगा वो बुरा होगा, जब मैं पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवा दूंगी। अब सारा का जो एक लेवल होता है कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि वो मर्दों के सामने जो वो तान कर खड़ी हो जाती है, वो किसी से भी नहीं डरती। दनियाल ने उसे ऐसे बना दिया है, जब शाहरुख से बातें सुनेगा तो सारा के सामने जो मुस्कुराना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके दिल के अंदर खौफ तो पैदा ही नहीं है, वो तो डरते ही नहीं इन चीज़ों से। लेकिन सारा सामने खड़ी है तो वो किसी भी सूरत में जो है वो इस चीज़ से बाज नहीं आएगा। जब इनकी आपस में लड़ाई होती है तो जहाँ पर जो वहाज को भी दिखाया जा रहा है कि वहाज भी सारा का सारा सीन देख ले, लेकिन जब वहाज अगर सीन देखता है और आकर इनसे पूछने की कोशिश करेगा तो सारा जो सारा इल्ज़ाम होगा वो अपने ऊपर ले लेगी। फिर भी वो ड्रोइया के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाने देगी, क्योंकि उसे पता है कि भाई अगर वहाज को पता चल गया तो ड्रोइया को जो वो तलाक हो जानी है। जैसे सारा के ऊपर इल्ज़ाम आएगा ड्रोइया को उसके बाद फिर जाकर एहसास होगा कि यार मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। मैं आज तक सारा के बारे में गलत सोचती आ रही हूँ, लेकिन सारा ने आज भी जो है मेरे बारे में अच्छा सोचा। ठीक है, ड्रोइया आकर माफ़ी मांगेगी सारा से कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने जो है वो कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बातों बातों में आ चुकी थी। सारा का जो माइंड है वो तो क्लियर है, उसके दिल के अंदर ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि बाद में वहाज को पता चल जाए, अभी मौके पे वहाज जो है वो नफरत करेगा थोड़ी बहुत सारा से कि भाई तुम अभी भी जो है वो मुलाकातें करती हो मर्दों के साथ या इसके सब का जो माहौल बनाती हो। लेकिन अगर पता भी चल जाता है वहाज को तो सारा उसे हैंडल करने की कोशिश करेगी और वहाज जो है वो तलाक नहीं देगा ड्रोइया को। मुश्किल वक्त में आएगी सारा काम, कोई ना कोई ऐसी कहानी बनाएगी या कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनाएगी जिस पर जो वो घर का माहौल ख़राब नहीं होगा, जिस पर किसी को भी कोई टेंशन नहीं होगी और जो मामलात होंगे वो इन तीनों के बीच में जो वो तय हो जाएंगे। इससे हमेशा के लिए जो ड्रोइया की जान है वो शाहरुख से छूट जाएगी और ड्रोइया हमेशा के लिए जो वो सारा की एहसानमंद रहेगी। बेचारी शीना ने एक काम अच्छा किया है कि भाई सरफराज का काम तमाम कर दिया, उसके बाद भाई तू ये सब कुछ कर और यहाँ से भाग निकल, लेकिन उसने भी अपने आप के साथ भी ऐसा कर दिया। दोनों जो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। ड्रामे को अब एंड किया जा रहा है, अब उसको जो लास्ट एपिसोड तक लेकर जा रहे हैं कि भाई जल्दी से इस ड्रामे को ख़त्म किया जा सके। दनियाल ने तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, अब आगे से सारा का क्या जवाब आता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में क्या जो है वो सारा जहां से हमेशा के लिए ड्रोइया को मुश्किल से निकालेगी। वहाज के सामने अगर सच आता है तो क्या सारा इस चीज़ को हैंडल कर पाएगी। लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।